दोस्तों ये आ गया है नेक्सॉन ईवी का चार्जर। तो आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके कि कैसा चार्जर है। इसकी कॉस्ट है 30,000 रुपये। आप समझ सकते हो कि 30,000 रुपये कितना होता है एक चार्जर के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है महेंद्र जमदार ब्लॉग्स में। पिछले ब्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि मेरी गाड़ी का नेक्सॉन का चार्जर वो ख़राब हो गया है। उसमें क्या है कि जब एक लाल बत्ती आ जाती है जिसके बाद वो चार्जिंग रुक जाती है या स्लो हो जाती है। तो जो 8-9 घंटे में चार्जिंग होती थी वो 9-10 घंटे में की जगह वो तो सीधा जगह 15 घंटे चलेगी, 16 घंटे चलेगी। तो आज मैंने कंपनी में बात की थी, नया चार्जर आ गया रिप्लेसमेंट के लिए। तो फिर चलते हैं वहाँ पे और आज रिप्लेसमेंट कराते हैं। 1-2 काम और है गाड़ी में, तो वहीं चल के बात बताता हूँ आपको कि क्या क्या काम है। तो आओ चलते हैं। तो देखो कंपनी में आ गया हूँ मैं। और ये देखो यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये अपना पुराना चार्जर आ गया, ये गाड़ी से ले लिया था। और ये बॉक्स शायद चार्जर का होना चाहिए। नहीं, ये चार्जर का बॉक्स नहीं है, ये किसी और चीज़ का है। और यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हो गई है आके। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कराना। अभी देख, लाइट का बल्ब फ्यूज है और एक हैंडल बार है। और ये देखो, ये है चार्जर का बॉक्स। जब भी आप नेक्सॉन के लिए नया चार्जर खरीदेंगे तो इस तरह से आपके बॉक्स में आएगा वो। और ये भैया एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये इसके बॉक्स के अनपैकिंग कर लेते हैं अपना। अपने को क्या ना, जब चार्जर ख़राब हुआ तो इसको नया ही देंगे अपने को। तो रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं कि पुराना चार्जर देंगे, जब तक वारंटी रहेगी। वारंटी के बाद यही चार्जर 30,000 रुपये का मिलेगा कम से कम। अभी तो क्या है, पैसों में बिके नहीं है, पर जो ये सेल्समैन बोलते हैं उसके हिसाब से 30 से 40,000 का होना चाहिए। बाकी ये देख, हो सकता है आगे सस्ते भी हो जाए और महंगे भी हो जाए। और ये देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू फीस मिला है आपको। और ये वारंटी में है तो कोई इशू नहीं है, अभी तो पैसे में नहीं लगेंगे। और ये देखो, बिल्कुल फ्रेश पीस है जो अपने को मिला है। तो इसको रख लेते हैं अब अपनी गाड़ी में। तो चलते हैं, इसको तो गाड़ी में रखना ही है, इसमें तो कुछ रिपेयरिंग करवानी नहीं है। और सीधा इसको गाड़ी में रख के बाकी दूसरे काम कराते हैं। ये आज कहीं जाना भी है तो जल्दी भी है। तो भाई इसके बूट स्पेस में खूब जगह ही जगह होती है, चार्जर रखो उसके बाद भी। और ये देखो, मैंने अलग से एक एक्सटेंशन केबल बनवा रखी है इसकी। अब 3 किलोवाट का चार्जर है, उसके लिए हैवी चाहिए। तो ये जब इंस्टॉल करने आए थे घर पर चार्जिंग केबल वाला, तो उसी से मैंने ले लिया था। ये अप्रोक्स 1500 रुपये की एक्सटेंशन केबल पड़ी है। अब इसमें दूसरी दिक्कत आती है जो अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसका बल्ब फ्यूज हो रहा है बार बार। तो इन्होंने उसका सोल्यूशन तो ये बताया कि बैटरी पुरानी हो गई, इसलिए वो कम ज़्यादा करंट के कारण दिक्कत आ रही है। तो इसका बल्ब रिप्लेस कराना है, तो बल्ब तो रिप्लेस करा ही लेते हैं अभी। अब ये जो भाई साहब है, ये इधर के बल्ब चेक भी कर लिया और लगा भी दिया। अब तीसरी दिक्कत है ये क्रोम का क्या है, इसका जो सिल्वर है ये उतर गया। तो इससे एक बार तो ये क्या पहना रहता है तो इससे अंगुली भी कट जाती है। तो इसको चेंज करवाना है। तो ये पार्ट्स आ गया, देखो ये भी वारंटी में ही चेंज हो रहा है। नया साइज 600 रुपये का है, तो इसको वारंटी में चेंज करवाना था। तो इसके आगे के दोनों ही ख़राब हो गए, पर तो ये भी वारंटी में ही था, तो ये भी वारंटी में ही रिप्लेस होगा। ना इसका कोई लेबर चार्ज लगेगा, ना ही कोई प्रोडक्ट का पैसा लगेगा। तो अभी ये तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इसकी गाड़ी की वारंटी 24 अक्टूबर 2023 तक है। 3 साल की वारंटी आई थी इसके साथ, या फिर 1,25,000 किलोमीटर की। तो जो भी पहले हो जाएगी उनमें से वही वारंटी रहेगी। अभी पापा ने बोला तो था कि वारंटी चेंज करवा लो, बढ़वा लो, पर अब चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अलग से 33,000 रुपये लगेंगे। पर मेरी गाड़ी क्या है ना, 1,15,000 किलोमीटर चल गई। तो जिससे कि ये होगा कि अब मैं वारंटी बढ़वा भी लूँ 33,000 रुपये दे के, फिर भी ये 1,25,000 तक ही वैलिड रहेगी, जो कोई काम की नहीं है। तो ये देखो, ये इसको लगाने के लिए ये पूरा केबिन खोलना पड़ेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, टाटा ने जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा है। अब इसमें जो म्यूजिक सिस्टम है, जो साउंड है, वो ये जो इन्होंने कर रखी है बढ़िया तरीके से इसकी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पैकिंग कितनी अच्छी पैकिंग कर रखी है। इसके कारण इसके साउंड बहुत अच्छी है। अगर आप ईवी यूज़ करते हो तो आप खुद समझ सकते हो कितनी अच्छी है। अगर आप नहीं करते तो आप कभी चेक करना। ये जो इसमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम लगा है बहुत ही अच्छा लगा है।
और ये देखो हरमन की जो स्पीकर लगे हैं, एक ट्विटर लगा है, इसमें 2 चीज़ें लगी हुई हैं। तो ट्विटर तो बॉक्स में बाहर खोला उसमें था, और ये बड़ा स्पीकर लगा है। और इसकी देखो पैकिंग यहाँ पे भी अच्छी कर रखी है, इसी कारण इसकी जो साउंड है वो बहुत अच्छी है टाटा ने। अभी देखो ये चीज़ ख़राब हो गई थी और ये पूरा चेंज होता ही है। तो ये भी लेफ़्ट साइड का ही मिला है, राइट साइड का जिस दिन मिलेगा उस दिन चेंज करवा लेंगे, पर अभी तो लेफ़्ट ही मिला है तो चेंज करवा देना। तो वो उन्होंने लगा दिया है, इंस्टॉल भी कर दिया है। अब इसकी पैकिंग बाकी है। इसकी पैकिंग होने के बाद हम फ्री है, बस हमें बिल करवाना है, बाकी और कुछ काम नहीं है। और ये जो टाटा ने ये गाड़ी बनाई है ना, ईवी हो या नेक्सॉन की दूसरी पेट्रोल हो डीजल हो, इन गाड़ी को काफ़ी मजबूत किया है। तो इनकी पैकिंग भी इसे अच्छी है, सेफ़ है। अभी तक मैंने को देखो 2.5 साल हो गए इसको, और 1,15,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ना तो गाड़ी में कोई नॉइज़ है ना कोई दिक्कत है। हाँ, मैंने बैटरी हेल्थ चेक करवाई थी तो उसमें 91% हेल्थ है अभी बैटरी की। देखते हैं अगली बार और चेक कराएं, क्योंकि बैटरी हेल्थ कम होते ही इसके रेंज भी कम हो जाएगी, और उसकी वारंटी अपनी 1,60,000 किलोमीटर या 8 साल की है। अब ये देखो अपनी गाड़ी कंप्लीट हो गई और हम अभी चल रहे हैं बिल करने। तो इधर काउंटर में चलते हैं, अब अपना बिलिंग करेंगे अमित भैया, वही ईवी के कंसल्टेंट है। ये अपना जॉब कार्ड अपडेट करके अभी बिल दे देंगे। तो हम चल दिए कंपनी से घर की तरफ, और अब जाके घर जाके तो बिल पे हो गया अपना। और बिल पे होने के बाद अब हम निकल चुके हैं बाहर। कोई बिल ज़्यादा था नहीं, 296 रुपये का बिल था, जो हेड लैम्प फ्यूज हो गया था। तो इसके बाद अपन घर चलेंगे और घर चल के एक बार इसको चेक करेंगे चार्जर को। यहाँ चेक नहीं किया, ले तो लिया, डायरेक्ट रख लिया, और घर जाके चेक करेंगे और फिर देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको पहले ही बताई थी दिक्कत क्या आ रही थी। दिक्कत यही थी कि चार्जर में लाल बत्ती जलती थी और उसके बाद चार्जिंग स्लो हो जाती थी। तो आप भी जब भी ये गाड़ी लें तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी वारंटी का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी चीज़ें वारंटी मिलती है। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, बाकी चीज़ें हैं, सब वारंटी में मिलेगी आपको, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो घर चल के दिखाता हूँ आपको चार्जिंग के लिए। तो चलो घर पहुँच गए हम लोग, और ये देखो ये चार्जिंग के लिए लीड ओपन कर देते हैं। अब इसको चार्ज में ज़्यादा बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं, 95% ही है, पर फिर भी चेक करना जरूरी है। तो यहाँ देखो AC DC दोनों के लिए यही है पोर्ट। जिसके पास ईवी है वो पहले से जानते हैं, नहीं है तो ये है, आप देख सकते हैं। अभी देखो चार्जर बिल्कुल नया दिया है। इसको एक बार खोल लेते हैं। ये क्या पूरा पैकिंग के लिए है, थोड़ा सा है ना, ये बार बार चिपक रहा है खोलते ही, और जैसे मैं खोलता हूँ खोलते के साथ साथ ही वहाँ भी चिपक जाता है। हाँ, अब ये खुल गया है। और ये देखो चार्जिंग गन, इसको चार्जिंग गन ही बोलते हैं। तो इस गन को हम चार्जिंग पोर्ट में लगाएंगे, और यहाँ लगाने के बाद चार्जिंग पॉइंट में लगा देते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़, कभी कभी लोगों का क्वेश्चन भी ये होता है कि अगर चार्जर बाहर लगा दिया और कोई ले जाए तो। अगर इसमें ऐसा है कि जब तक चार्जर में करंट आता रहेगा और बैटरी चार्ज नहीं हुई, जब तक तो ये निकलेगी नहीं गन। और चार्ज हो गई उसके बाद निकल जाएगी। तो इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि चार्जर भी महंगा है। 30,000 रुपये का चार्जर बहुत होता है, हल्का नहीं होता। और ये देखो अपने क्या चार्जर दूर है ना थोड़ा सा, हम इसमें एक्सटेंशन बॉक्स यूज़ करते हैं हम लोग। ये अंदर लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते, सेफ्टी के लिए इसीलिए लगाते हैं कि बाहर से कोई ले जाए तो लफड़े हो जाएंगे, महंगा हुआ है बहुत। तो घर के अंदर है, अंदर भी लगाते हैं, और उसके कैमरों की निगरानी में भी रहता है जिससे सेफ रहे। तो बस इसको यहाँ से लगाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा। ये थोड़ा सा दूर तो इसलिए है क्योंकि इसमें पॉइंट दे रखा, तो यहाँ का पर अभी आगे मेज खड़ी हो जाती है तो फिर ये गाड़ी पीछे रहती है, इसके कारण इसको एक्सटेंशन से ही लगाते हैं हम लोग। अभी देखो इसमें एक ग्रीन लाइट आ गई, और जब 3 ग्रीन लाइट हो जाएगी तो चार्जिंग चालू हो जाएगी। और इसमें देखो रेड लाइट आती है नहीं आती, वो तो अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ चार्जर। ये ग्रीन लाइट आ रही है, इसका मतलब कनेक्ट हो गया। और ये देखो दिखा भी रहा है 94% बैटरी है, इसमें 297 किलोमीटर रेंज है, और 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। बाकी 45 नहीं लगती, पर लास्ट की जो 5% है वो आधा घंटा तो लेती है। और देखो ये तीनों लाइट हरी हो गई, नीचे वाली ब्लिंक करी, इसका मतलब चार्ज हो रहा है सही से। तो चार्जर सही से वर्क कर रहा है, हेडलाइट लाइट भी चालू हो गई, और अपना जो डोर हैंडल था वो भी ठीक हो गया।
तो आप सबने देखा कि ये चीज़ें जो भी लाते हो ना आप, इसकी सबकी वारंटी रहती है, और वारंटी का अगर आप टाइम पे ध्यान रखते हो, सब चीज़ें रखते हो, मेंटेन रखते हो, तो आप इनकी वारंटी का फ़ायदा उठा सकते हो। तो ऐसी जानकारी के लिए आगे मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको धन्यवाद कि आप मेरे चैनल देखते हो, और अब मेरे को थोड़ा सपोर्ट भी करो, मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे तो अच्छा का कमेंट करो, बुरा लगे तो बुरे का कमेंट करो, पर कमेंट करो कि जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि मुझे क्या सुधारना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।